यस सर। तो यस बनाए सर, हो। बनाए हैं। ठीक है, बी एम का बताओ तुम आंसर। शिवम देखते रहना, दोनों आदमी का अगर वन मिल गया तो हमको नहीं बनाना पड़ेगा। बताओ यस सर। बी एम का बताओ शिवम, बी एम का। AN। ए एन बोला, सही है। बताओ बताओ। सर लास्ट में ये वाला हम नहीं थे सर, क्लास लास्ट में सर नहीं किए थे। ओके ओके ठीक है, हम बना रहे हैं, देखो स्क्रीन पे। सर यस। हमको AN और RN में कंफ्यूजन है, वो आप ही से वही क्लियर करना था थोड़ा। ठीक है, क्या था, रमन था ना, थोड़ा हम कलर चेंज कर यस लेते हैं। सर, रमन। आर, ठीक है, ए एम ए एन। ए तो डबल नहीं लिखेंगे, पता है, हो गया ना। यस सर। अब देखिए इसमें ए हो गया, 20 लिखेंगे, पता है। सी यस सर। डी ई एफ जी एच आई, आई के साथ जे भी होगा, पता है ना। जे भी साथ में। जे के एल एम एन है यहाँ, ओ ओ पी क्यू आर है, एस टी यू भी डब्लू एक्स वाई जेड। विजय बता, इसमें देखो क्या हम किए, हमारा की क्या था, नहीं आए थे तो देख लो थोड़ा। की था आर ए एम ए एन, ये मेरा की था रमन। अब बोलोगे कि सर यहाँ से यहाँ ये रमन है, तो ए देखो 2 बार रिपीट कर रहा था, इसीलिए हम 2 ए को मिला के एक ही ए लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक यस क्लियर सर। है। यस अब सर। हमको कन्वर्ट करना था ये पहला बी और एम। ठीक है, देखो बी कहाँ है, बी देखो, बी यहाँ है। यस सर। एम कहाँ, एम कहाँ है, एम यहाँ सर, बी से पहले, दो बी पहले। से बी से पहले, पहले एम से एम। पहले। ठीक है, ये क्या यस। किस चीज में है, सेम रो में। क्लियर, यस सेम सर। रो में है। इसका पहला रूल क्या यस। बोल रहा था कि अगर सेम रो में होगा तो रिप्लेस देम विथ अल्फाबेट टू देयर इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट। ठीक है, ध्यान दो, इमीडिएट राइट। यस। अब इमीडिएट राइट है तो इसको क्या करेंगे, क्या क्या लेंगे, आप बताओ, तुम ही लोग बताओ। बी सर है तो आर बी के एन इमीडिएट राइट में आर, आर आर, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। आर और एन। एन, आर एन। ठीक है, क्लियर। आर डब्ल्यू का यस। देखो, आर डब्ल्यू, आर यहाँ है, यस ठीक सर, है, डब्लू नीचे। डब्ल्यू नीचे है। अब देखो यह ना यस। सेम रो में है ना सेम कॉलम में है। आर इस, आर यहाँ है, डब्ल्यू इसमें रहता तो सेम रो, अगर ये आर यहाँ है, आर डब्ल्यू यहाँ रहता तो सेम कॉलम। सेम कॉलम। ना सेम रो में है ना सेम कॉलम में है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, यस। इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। यहाँ से देखो डब्ल्यू यहाँ जाएगा तो इसका इंटरसेक्शन यहाँ होगा, आर यहाँ से नीचे आएगा, ये यहाँ आएगा तो इसका इंटरसेक्शन ये होगा भी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, ए एंड भी। यस सर। सही है।
और बताओ कहाँ कंफ्यूजन था, Yes, उसी को sir. सीधा हम चलते हैं। सर FG का GC। एफ जी, एफ जी, एफ किधर है, एफ किधर है? सेकंड रो सर, आर सेकंड रो के नीचे, आर के नीचे। अरे यार हमको एफ नहीं मिल रहा, Yes. ये रहा एफ जी, एफ और Yes. जी। एफ जी है तो जी का कौन हो जाएगा, सेम रो में है, तो एफ पहले है तो एफ का हो जाएगा जी और जी का हो जाएगा सी, जी और यस सी। सर, ठीक है, और यस बताओ सर। आप सब चीज समझ गए तो ये सब बन जाएगा। और कहीं कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन वाला पॉइंट बताओ हमको। जैसे हम एक के एल देख लेते हैं, ठीक है, के एल कहाँ है, के यहाँ है, एल भी यहाँ है, ये तो अभी तक बताया ही है, इसमें तो कोई नहीं होना चाहिए। के का हो जाएगा एल, एल का हो जाएगा ओ। ठीक है, यहाँ देखो के एस का देख लो। सर UQ देख लीजिए सर, क्या, UQ का। यू क्यू, यू और क्यू, चलो ठीक है, यू क्यू देखो, यू यहाँ है, क्यू कहाँ है, क्यू यहाँ है। ठीक है, ये क्या है, सेम रो में है, पहले यू है वो तो तो पहले यू का निकालो, हाँ, यू का P पी और क्यू का और Q का S। एस, सब बन गया। ठीक है सर, सब सही होगा तब। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हिल साइफर। ठीक है, हिल साइफर को हम पोली अल्फाबेटिक भी बोलते हैं। पोली अल्फाबेटिक क्या था, पोली अल्फाबेटिक क्या था, वर्ड एक्सचेंज होता था, वर्ड जितना वर्ड था, सॉरी जितना कैरेक्टर था, जैसे साइफर है तो साइफर ही लिखेगा, इसमें पहले ई आ जाएगा, तब आर आएगा, तब पी आएगा, तब ई, मीन्स इसका सिर्फ वर्ड चेंज होगा, जो सॉरी वर्ड बोल बार बार निकल रहा है, कैरेक्टर जो है इसमें साइफर में दूसरा न्यू कैरेक्टर नहीं आएगा। इसमें जो साइफर में 5 जो लेटर है ना, 6 लेटर, ये 6 लेटर ही आपस में पोजीशन चेंज करेगा। पोली अल्फाबेटिक में यही होता था ना। यस सर। चलो हिल साइफर में देखते हैं कि हिल साइफर क्या है। हिल साइफर इतना में डिस्कवर हुआ था। चलो इसका सीधा सीधी एग्जांपल पे आते हैं। देखो इसको इनक्रिप्ट करने के लिए इसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें C इजिकल टू साइफर टेक्स्ट इजिकल टू के को की बोलते हैं, P को प्लेन टेक्स्ट मोड 26। हिल साइफर में इसको चेंज करने के लिए के पी मोड 26। ठीक है, इसमें मैथमेटिक्स नोटेशन भी यूज करते, दिस मेथड मेक यूज टू मैथमेटिक्स। जैसे कि डबल ए था यहाँ पे देखो, एक ए और था, तो डबल ए को हम कभी भी एक ए से नहीं लिखेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे। एक ए को तो सेम ही रखते थे और दूसरा जो ए था उस ए को हम क्या करते थे, एक्स कर देते थे। कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी जो काम का लेटर न हो उस लेटर को हम लाके रख देंगे। जैसे जेड भी रख सकते थे, वाई भी रख सकते थे, कि नॉन रिपीटेशन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर यदि ये मोनो अल्फाबेटिक में होता तो क्या करते कि एक ए के बदला जैसे हम एक्स रखे थे तो दूसरा ए की जगह पे भी उसको एक्स ही हम रखते। क्लियर। और दूसरा है कि इसको इस फार्मूला पे हम निकाल सकते हैं, ये जो फार्मूला है। चलो इसमें देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं। चूज ए की मैट्रिक्स मस्ट बी ए स्क्वायर्ड मैट्रिक्स। पहले बोल रहा है ये कि पहला स्टेप में की जो होगा मेरा, की को चूज करेंगे, चूज ए की मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ऐसा की होगा जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स में हम कन्वर्ट कर देंगे, या स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम चूज करेंगे। की एक ऐसा होगा जिसको हम या तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे या स्क्वायर मैट्रिक्स प्री बना हुआ ही होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो हिल साइफर उस पर नहीं लगेगा। समझ गया, क्लियर, समझ में आया ना। अब देखो यस सर। वी कैन टेक एनी की, मैं कोई भी की लेता हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल जैसे व्यू था, व्यू लिखा हुआ था, 4 वर्ड है, 4 का होगा, 8 का होगा, 4 के 2 के मल्टीपल में, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ पे 4 था व्यू, तो VIEW व्यू लिख दिए। ठीक है, व्यू लिख दिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ई भी का, आई का, ए का, डब्ल्यू का, ABCD में जो पोजीशन होता है पोजीशन लिख दिए। क्लियर। अब देखिए इस पे हम KP मोड 26 अप्लाई कर सकते हैं।
के इक्वल टू क्या होता है की, पी इक्वल टू प्लेन टेक्स्ट मोड 26, ये अप्लाई कर देंगे तो इस पे मेरा आंसर आ जाएगा। मीन्स सीधा की को हम लिखना लिखा है, जैसे व्यू होगा तो उसको हम कैसे की में लिख सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। देखिए ऐसे लिखेंगे। अब चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि एक और क्वेश्चन होगा क्विकनेस, एग्जाम्पल क्विकनेस। तो क्विकनेस को हम कैसे लिखेंगे, क्विकनेस में देखिए वर्ड कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे। 3x3 का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हम बनाएंगे तो उसके लिए कितना वर्ड की जरूरत है, 9 वर्ड की। तो 9 वर्ड इसमें है, इसमें अगर 8 ही वर्ड होता है तो नहीं बनता स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें Q U I C K यानी सबका पोजीशन देखिए, Q का पोजीशन क्या होता है 16, U का कितना होता है 20, C का कितना होता है 2, 0 से शुरू करेंगे 0 1 2। सर अगर ये 8 होता तो क्या करते? 8 वाला का ये बनता ही नहीं ना। हम क्या बोले, पहला स्टेप इसका क्या है, चूज ए की मैट्रिक्स मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स चूज करना है। हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स का, जैसे की आ गया ना ओके व्यू, सर। यहाँ देखिए व्यू है, अगर यदि व्यू के बदला इसमें ओ लगा दीजिए, आगे में 0 ओ लगा दीजिए तो 5 लेटर हो जाएगा। 5 लेटर का स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है, कभी नहीं बनता है, 4 ही लेटर का बनता है। 9 लेटर का स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है, 10 लेटर इसमें होता है तो नहीं बनता है। इसका मतलब हिल साइफर वहां पे फेल कर जाएगा, हिल साइफर बन लगेगा ही नहीं। समझ गए, जहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा जिसकी यस से सर। उसी का यूज होगा। ठीक है, अगला देखिए, जैसे प्लेन टेक्स्ट है अटैक, प्लेन टेक्स्ट है मेरा अटैक, समझ गए। इसमें लेट्स की क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। की का पहला वर्ड क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, सिंस द की इज 2x2 मैट्रिक्स, ये इसके एल्गोरिथम को फुलफिल कर रहा है। प्लेन टेक्स्ट शुड बी कन्वर्टेड इनटू वेक्टर ऑफ लेंथ 2, प्लेन टेक्स्ट है उसको हम वेक्टर लेंथ 2 में हम कन्वर्ट करेंगे, वेक्टर लेंथ 2। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, पहले देखिए ए टी 2 into 1 मैट्रिक्स, टी ए 2 into 1 मैट्रिक्स, सी के मीन्स इसको तोड़ तोड़ के हम वेक्टर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, वेक्टर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। 2 की इज 2x2, देन प्लेन टेक्स्ट शुड बी कन्वर्टेड इनटू वेक्टर लेंथ ऑफ 2, वेक्टर लेंथ ऑफ 2, 2x2 में इसको हम जो की था की के हिसाब से जो प्लेन टेक्स्ट था उसका 2 बाय लेंथ 2 वेक्टर, लेंथ 2 वेक्टर में हम इसको तोड़ लिए। इसको गुना करने में ज्यादा इजी होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको 2 लेंथ में तोड़ लिए। समझ में आया, ए टी को एक साथ, टी ए को एक साथ, सी के को एक साथ। अब आगे इसका देखिए क्या बोलता है, नो इनक्रिप्शन, हम इसको इनक्रिप्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सो फर्स्ट स्टेप है, सो फर्स्ट वेक्टर ए टी का क्या है, ए का कितना होता है 0, एबीसीडी शुरू होता है 0 से, टी का पोजीशन 19। ठीक है, की क्या था 2 3 6 3 6, 2 3 3 6 है ना, 2 3 3 6 लिख दिए। अब इसका फॉर्मूला क्या है, सी इक्वल टू के पी मोड 26, फॉर्मूला पता है ना आपको, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं के पी मोड 26। तो के पी मोड 26 यूज किए, सी इक्वल टू के का वैल्यू यहाँ रख लिए, के का वैल्यू रख दिए ना। यस सर। यहाँ से हम के का वैल्यू रखे, यहाँ से ये वैल्यू रखे। ठीक है, अब मोड 26 ये एक फार्मूला था। ठीक है, इस फार्मूला हम पुट किए। अब इसको क्या करेंगे, हम इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसको सिंपल मल्टीप्लीकेशन 2 into 0, 2 into 0 प्लस 3 into 19। ठीक है, फिर 3 into 0 प्लस 6 into 19 कर दिए मोड 26। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 7 11 4 मोड 26। सही है, ये सही है ना। इसको जब इस मैट्रिक्स को यस सोल्व सर। करो, 57। इस मैट्रिक्स को यस सर सोल्व करो। सही है। ठीक है, हाँ 57 अभी मोड तो 26 आंसर। है, यस सर सही है। 114 मोड 26 ये। अब देखो 5 यस सर। और 10, 5 और 10 कहाँ किसका आ रहा है, 5 और 10 बताओ, 5 किसे कौन आ रहा है, एफ और 10 से के। ए बी सी डी सर एफ, एफ और के यहाँ लिखा हुआ है इसलिए हम लिख के बता रहे थे कि 0 से शुरू करेंगे 1 2 3। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यस जाओगे तो इसका एफ और के ये निकल गया, एफ और के। अब आपको क्या निकालना यस है, सर। अटैक था ए नेक्स्ट डबल 2 टी ए, लेटर का।
टी TA का निकालेंगे। का निकालिए, तुरंत बताइए, हम वेट कर रहे हैं, 2 मिनट वेट करेंगे। TA का निकाल के बताइए। सर नंबर में 12 और 5 और लेटर में M और F होगा, करस्पॉन्डिंग अल्फाबेट। 12 और 5 M और F, सही है। आप तीसरा निकाल के बताइए। सर। तीसरा निकाल के बताइए। ओके सर। CK का ये है बहुत छोटा छोटा चीज, लेकिन इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है बहुत लेंदी चीज, इसीलिए जल्दी अटैक जो हैकर होता है उसे हैक नहीं हो पाते रहता है। देखिए छोटा सा चीज को हैक करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है। सर तो ये सब प्रोग्रामिंग से बना सकते होंगे हम लोग? प्रोग्रामिंग से बनाइएगा तभी तो ये होगा, बिना प्रोग्रामिंग का क्या होगा इसमें। ये सर कैसे सीखेंगे तो हम लोग? ये जब एथिकल हैकिंग का सीखिएगा ना, ये सब एल्गोरिथम है। एथिकल हैकिंग में आप जैसे हिल साइफर हम एल्गोरिथम लगा के हैक कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यदि जैसे कोई इनक्रिप्ट किया होगा, हिल साइफर पे इनक्रिप्ट किया होगा तभी तो डिक्रिप्ट कर पाइएगा आप। अब वो कोई और मेथड पे किया होगा तब तो आपसे हैक नहीं होगा। तो सारा हैकर जो होता है वो पैटर्न मैच करता है, सब कुछ लगाता होगा तो जो मैच करता होगा। हाँ। जैसे सब्स्टिट्यूशन और ट्रांजिशनल था, तो ट्रांजिशनल में वही होता है ना कि लोकेशन ट्रैक कर लेता है, ये करता है वो करता है, तो उसको कुछ पैटर्न के बारे में पता चलता है, कौन सा पैटर्न कौन सा एल्गोरिथम लगा हुआ है। सब कोडिंग करके रखता है, सारा एक एक करके सारा एल्गोरिथम ट्राई करता है, जिससे थोड़ा मैच हो जाता है उसको अप्लाई करना शुरू कर देता है। यस सर। सीके का बताइए, आगे बढ़े। चल निकाल लीजिएगा, आप तो निकाल ही लीजिएगा। आई और ओ, हाँ आप तो निकाल ही लीजिएगा, 8 और 14 आया और ओ। तो इसका क्या साइफर टेक्स्ट क्या आ जाएगा जो हमारा निकल के आया है, FKMFIO। क्लियर, देख लिए जो हमको नहीं समझ में आया विजय? यस सर, आ गया। समझ में आ गया। देखिए ये तो हम इसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिए, ये रूल लगा के हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिए। अब इसको हम डिक्रिप्ट करने का सीखेंगे। इनक्रिप्शन तो हो गया, अब जो लोग क्या कहता है मार और संहार दोनों होना चाहिए ना। आप तो मार तो दिए अब इसको, लेकिन आप संहारने के लिए अगर यदि कोई बोलेगा कि तुम हैक कर लिया, तुम तुरंत आप उसको पुलिस रेड हो गया, तब तुरंत से उसको हटाना भी पड़ेगा ना, उसको डिक्रिप्ट करना सीखिए आप, हिल साइफर डिक्रिप्शन, ठीक है। तो डिक्रिप्शन के लिए देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। डिक्रिप्शन के लिए K इनवर्स C mod 26, K इनवर्स C mod 26, ठीक है। की का इनवर्स हम कर देंगे। प्लेन टेक्स्ट क्या था, अटैक। साइफर टेक्स्ट क्या था, ये निकल के आया था, की मेरा ये था, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला, ये K इनवर्स निकालने के लिए क्या होगा, 1/mod K एडजेसेंट मैट्रिक्स, सब चीज निकालना होगा अब आपको। देखिए जैसे सी साइफर टेक्स्ट इक्वल वो FKMFIO था, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स डी, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स डी ABCD का ऐसे निकलता है, D इक्वल टू इतना AD - BC। हाँ, तो अब मेरा डी किसको मान ले, की को हम डी मानेंगे, K को
के को मानेंगे ना डी, यहाँ पे मोड डी होता है ना। यस सर, ये की हो गया। हाँ, तो यहाँ पे मोड 2336 था, की मेरा 2336 था, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डी का वैल्यू 3 आएगा। ठीक है, डी का वैल्यू 3 आएगा तो इससे हम इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, नाउ फाइंड मल्टीपल इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसका पहले देखिए यहाँ पे हम इसको यूज हिट्स एंड ट्रायल मेथड 1 mod 26 इक्वल टू 1 3 इंटू डिटर्मिनेंट। अगर यदि हम इसको इनवर्स निकालना है तो इसमें थोड़ा उसको फिट करवाइए, इसको फिट करवाएंगे हम। तो इसको आप सीधा सीधी है कि हम यहाँ थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड लगाए हैं। आपको ये जैसे निकल गया ना, तो ये इस की का इनवर्स निकालना है, समझ गए? की का इनवर्स निकालना है, आपको इनवर्स अच्छा से आता है, इसलिए हम ज्यादातर यहाँ हम लिए नहीं है। आपको की का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एक तरह से। ठीक है, हाँ, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सीधा सीधी रखिए। ये फार्मूला देखिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। इसके बाद साइफर टेक्स्ट जैसे हम यहाँ एफ के का निकालेंगे। ठीक है, तो अब चलिए आगे इनवर्स निकल जाएगा आपसे, वो हम समझ गए, समझ जाएंगे, निकल जाएगा इनवर्स। अब देखिए एक्स अनदर एग्जांपल मल्टीपल इनवर्स ऑफ, अरे सीधा हम आते हैं यहाँ। देखिए यहाँ एडजेसेंट निकल गया, एडजेसेंट निकलने के बाद हमारा ये इनवर्स निकल के आ गया। एडजेसेंट ये निकला और डी इनवर्स ऑलरेडी पता था। एडजेसेंट निकाल लिए, की का एडजेसेंट, आई इनवर्स निकल गया, तो के इनवर्स हमको आराम से निकल जाएगा। ठीक है, के इनवर्स मेरा निकल गया, की का इनवर्स निकल के आया एट लास्ट इतना, एट लास्ट इतना निकल के आया। ठीक है, अब एट लास्ट इतना निकल के आया की इनवर्स, तो ये बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में, बहुत बड़ा नंबर है ना। देखो इसको हम मोड 26 क्यों किए हैं, अगर यदि इससे करेंगे इससे भी निकल के आएगा। ये हमको मोड 26 इसलिए किए कि इस नंबर को हम छोटा करने के लिए किए, कि गुना भाग से हम बचे। ठीक है, तो मोड 26 इसलिए कि ये छोटा में आ गया। अब छोटा में आया तो हम आराम से निकाल सकते। देखो देखिए मेरा साइफर टेक्स्ट था इतना, तो एफ के सबसे पहले 2 लेटर का निकालेंगे, 2 into 1 वेक्टर में इसको कन्वर्ट करेंगे। एफ के का निकाले 5 या 10 हुआ, मेरा फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, के इनवर्स यहाँ से निकल गया है, के इनवर्स निकल गया है। एफ के का देखिए, एफ के का 5 10 है, मोड 26। ठीक है, उसके बाद सेम टू सेम रूल चलने लगेंगे। पी इक्वल टू मेरा इतना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 2 मैट्रिक्स में, मोड 26 मेरा निकल के आ जाएगा 0 19 जो होगा 80, 0 19 80। सिमिलरली एम एफ का निकालेंगे। ठीक है, मेरा इनवर्स निकल के आया ही था, इनवर्स जो ये निकल के आया है। ठीक है, उसमें इसका के इनवर्स अगर आएगा तो सब बनेगा। के इनवर्स इजीली आएगा, ये सबको आता है के इनवर्स निकालना। सबसे पहले हम लोग बिहार से हैं तो मैथ कमजोर किसी का नहीं होता। ठीक है, तो वो निकल के आ जाएगा। सिमिलरली इसका निकल के आएगा सी के, सेकेंड वाला का 80, फर्स्ट वाला का 80, AT TA CK। ठीक है, अटैक हो गया, अटैक आ गया। तो यही था मेरा हिल साइफर मेथड। ठीक है, आप इसके एग्जांपल ट्राई कीजिएगा, एग्जांपल आराम से बनेगा। हिल साइफर समझ में आया ना, समझ में आया तो आराम से बनेगा। कोई आप एग्जांपल एक ले लीजिएगा 3x3 का, स्क्वायर मैट्रिक्स का, की का कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, आराम से उसको बनाते जाइए। ठीक है, वो बन जाएगा। अब है ट्रांसपोजिशन टेक्निक। अभी तक हम ट्रांसपोजिशन टेक्निक ही पढ़ रहे थे, लेकिन ऊपर जाना पड़ेगा हमको क्या। चलिए ठीक है, आगे जब हम जाएंगे ट्रांसपोजिशन टेक्निक में, देखिए नेक्स्ट था रेफरेंस। ठीक है, और कुछ कुछ मेथड था, तो हम आपको बताते हैं कि रेफरेंस क्या होता है। ये सब एल्गोरिथम है। ठीक है, नो रिप्लेसमेंट ऑफ कैरेक्टर, नो रिप्लेसमेंट ऑफ, ट्रांसपोजिशन टेक्निक में क्या था, नो रिप्लेसमेंट ऑफ कैरेक्टर, पोजीशन चेंज होता था, पोजीशन चेंज होता था, नो रिप्लेसमेंट। अलग से जैसे कि ए के बदला डी आ जाता था, टी के बदला कुछ आ जाता था, तो यहाँ बोल रहा है कि रिप्लेसमेंट नहीं होगा कैरेक्टर का। ठीक है, चलिए एल्गोरिथम पे सीधा आते हैं। ट्रांसपोजिशन अच्छा से आपको हम बताए थे, सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन बताए थे वहाँ, वही है यहाँ पे उसके किसी का कुछ लेटर लिखा हुआ है। चलिए एल्गोरिथम पे आता है रेल-फैंस टेक्निक। रेल-फैंस टेक्निक, रेल-फैंस टेक्निक में हम क्या करते हैं, मैं तो समझना है एल्गोरिथम ही, तो अच्छा है हम सीधा सीधे आते हैं इस पे एल्गोरिथम पे। देखिए इसका वर्ड है, ये मेरा रेल-फैंस टेक्निक। अगर यदि आपको डेप्थ बोलता है, जैसे कि टू इनक्रिप्ट, ये क्वेश्चन है मेरा, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, प्लेन टेक्स्ट है मेरा, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। ठीक है,
कोई हमको कोड वर्ड में बोल रहा है ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, हमको बोलेगा, वो बोलेगा ये वर्ड, ठीक है, ये इस वर्ड का आपको मीनिंग समझना है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम वो बोल रहा है हमको, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि डेप्थ आप 2 यूज कीजिए, डेप्थ, डेप्थ बोल रहा है हमको 2 यूज करने के लिए, ठीक है। डेप्थ 2 मीन्स डेप्थ 1 और डेप्थ 2। अब हम ऑल द बेस्ट लिखेंगे कैसे, देखिए ऑल ALL ALL, डेप्थ 2 बोल रहा है तो 2 ही नीचे, 1 और 1 2 नीचे आ रहे हैं 2 तक, डेप्थ कितना, डेप्थ 1 डेप्थ 2। अगर यदि ये डेप्थ 3 बोलता तो ALL, समझ रहे हैं, ALL ऑल, फिर वो यहाँ से शुरू होता है द THE, ठीक है। इसमें देखिए ऑल ALL THE, ऑल द हो गया, BEST FOR 4 EXAMS एग्जाम्स, ठीक है। और लिखने का तरीका क्या है, ये तो हम लिख दिए ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। इसको इनक्रिप्ट करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे ALHBS, ऐसे लिखेंगे ALHBS, देख रहे लिखे हैं ऐसे, जैसे यहाँ खत्म होगा फिर यहाँ से शुरू करेंगे LTEET, ठीक है। ये होता है रेल फैंस टेक्निक। मैं बोल रहा हूँ कि इसी को डेप्थ 2 था, आप डेप्थ 3 में लिख के हमको बताइए, उसका आंसर बताइए। ओके सर। डेप्थ 2 समझ में आया ना विजय किशन? नहीं समझ में आया तो बोलिए, हम अभी तुरंत फिर से बताएंगे। समझ में आ गया तो डेप्थ 3 का बताइए। हो गया सर। बताओ, स्टार्ट करो। ABAT, नहीं 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 नहीं, ए के बाद एच होगा, देखिए अच्छा से। सर AHSR AHSR S ML, SB सर AHS, ए, देखिए अच्छा से देखिए, अच्छा से देखिए, हम लिखे हैं AHSR, नहीं आर नहीं है, तो अच्छा से बनाइए, अच्छा से बनाइए, आप गलत कर रहे हैं आई थिंक। SB नहीं होगा, ALL all THD, हमको अच्छा से बनाना पड़ेगा, कॉपी पेन लेके। सर हम बना रहे हैं फिर से। बनाइए बनाइए। बताइए।
सर मेरा वही आया जो पहले आया था, AHSRM टॉप रो होगा पहला वाला। AHSRM, हाँ। यस सर। सेकंड रो में आ जाएगा LTEE, डबल ई, LTEE, फिर TOEAS, हाँ, TOE TE, TO, सर, TO, TO यस सर, TOEAS, EAS, हाँ सही है। यस सर, फिर LVFX लास्ट में। हाँ ठीक है, यस सर। ठीक है, समझ गए ये। अब चलिए यस इसको, ये तो मेरा इंक्रिप्शन हो गया, समझ गए इंक्रिप्शन। अब चलिए इसको डिक्रिप्ट कैसे करते हैं। वैसे ही लिख अच्छा, के सर लाइन इसमें में पढ़ इसमें लेंगे। इसमें की का यूज नहीं हुआ है तो इसका डिक्रिप्शन का कोई वो आता ही नहीं है, ठीक है। यस इसमें सर। की का यूज होगा उसको डिक्रिप्ट करेंगे, जिसमें की का यूज नहीं होगा उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिक्रिप्ट करने के लिए आपको जैसे होता है ना, लिख लिख के ही देखना होगा। इसमें की लगाए नहीं तो हम यस क्या सर। यूज करेंगे, इसमें डिक्रिप्ट करने के लिए कोई हाँ यूज नहीं लिखेंगे वो होगा। बन जाएगा। हाँ, चलिए अब आता है रो ट्रांसपोजिशन साइफर। सेकेंड है रो ट्रांसपोजिशन साइफर, ठीक है। तो रो ट्रांसपोजिशन साइफर में क्या होता है, देखिए, वी राइट द मैसेज इन ए रेक्टेंगल, ठीक है। मैसेज को हम रेक्टेंगल में लिख लेंगे, ठीक है। रो बाइज रो एंड रीड द मैसेज ऑफ कॉलम बाइज कॉलम, बट प्रमोट द ऑर्डर ऑफ कॉलम, ठीक है। हम इसको सीधा सीधी हम एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, मेरा एग्जाम्पल रहेगा जैसे ये क्रिप्टो है, ठीक है। क्रिप्टो लिख दिया हम। एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छा समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन टाइप है। यहाँ यस पे सर। क्रिप्टो है, क्रिप्टो में आप ABCD का लेटर लिख लीजिए, ABC, इसको हम क्या करते हैं 0 1 2, ठीक है। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है आपको, सी। सी के नीचे में उसका हम पोजीशन लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए सबसे छोटा कौन है, ABCD पूरा लिखना होगा, उसके नीचे उसका पोजीशन लिखना होगा। उसका पोजीशन यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। जो वर्ड है उसका पोजीशन लिख दीजिए, छोटा 1 2 3 करके। अब इसमें ये तो हम लिख दिए क्रिप्टो, ठीक है। क्रिप्टो का अगर यदि हम इनक्रिप्ट करेंगे तो क्या मेरा आएगा, सबसे पहले C आ जाएगा, उसके बाद O आ जाएगा, उसके बाद P आ जाएगा, उसके बाद पोजीशन जान गए ना, इसका पोजीशन हम जान गए, ठीक है। इसका पोजीशन हम जान गए तो इसको क्रिप्ट करने में टाइम लगेगा नहीं, टाइम लगेगा। पहले आएगा C, देखिए हम लिख दे रहे हैं CO, ठीक है। तीसरा क्या है P, चौथा क्या है R, इसके बाद पांचवा क्या है T, छठा क्या है Y। समझ गए, ये समझे आप। इसमें जो यस सर। जैसे कि यहाँ देखिए, अगर एग्जाम्पल में हमको दे कि ये मेरा, आपको कोई एग्जाम्पल बता जाएगा 4 3, जैसे बोलता है ना, क्या तुम्हारा कोड क्या है 1 2 3, ठीक है। तुम्हारा कोड क्या है 4 5 6। अगर यदि 2 5 3 1 कोई बता रहा है तो इसका आप हमको वर्ड बताइए, इसको आपको ये इनक्रिप्ट करके दिया, आप इसको डिक्रिप्ट कीजिए, रो ट्रांसपोजिशन साइफर लगाइए। रो ट्रांसपोजिशन साइफर लगा के इसका आंसर बताइए हमको। ABCD में चौथा स्थान किसका है, ABCD में चौथा स्थान किसका है, 0 से शुरू करके बताना है। यस सर। क्या ई, ठीक है। E, पांचवा स्थान क्या है F, तीसरा किस क्या है B, डी, B 0 1 2, डी सर। 0 0 1 2 सर 3, डी D सर। होगा, हाँ सॉरी D होगा, ठीक है। D डी होगा। पहला क्या है A, तो ये मेरा इसको हम इनकोड करके लिख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा इनकोडिंग है, इसको हम डिक्रिप्ट कर दिए, इनक्रिप्ट किया, ये डिक्रिप्ट कर दिए। इस तरह से एग्जांपल सेकेंड है, ठीक है। मे राइट इन द फॉर्मेट ऑफ ABCD एंड पुट नंबर, सॉरी यहाँ 0 से शुरू होगा, वो हम लिखे हैं इसलिए गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो ये समझ गए, समझ गए रो ट्रांसपोजिशन साइफर। अब चलिए इसमें क्या और आगे क्या बोल रहा है ये, और बोल रहा है अगर यदि प्लेन टेक्स्ट, अगर यदि थोड़ा बड़ा सा हमको दे दे, ठीक है, थोड़ा बड़ा सा दे दे, प्लेन टेक्स्ट लिखा है अटैक पोस्टपोन्ड अंटिल 2 AM,
अटैक जो था वो पोस्टपोन कर दिया गया 2m तक। ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है। मेरा की देखिए, ये मेरा की है 4 3 1 2। ये ऊपर वाला जो वर्ड है ना, ये ऊपर वाला वर्ड, ऊपर वाला रो 4 3 1 2, ये मेरा की है। ठीक है, ओनली यही तो मेरा की है। ठीक है, अब देखिए प्लेन टेक्स्ट मेरा क्या था, अटैक पोस्टपोन्ड अंटिल 2am, ATTACK पोस्टपोन्ड 2am, यहाँ तक आ गया। जो मेरा खाली बचेगा उसको XYZ, एक्स के बदले ये यहाँ से खाली बच जाता, जेड से शुरू करेंगे जितना आ जाएगा। एक्स्ट्रा मीन्स डमी बिट, एक्स्ट्रा बिट कुछ भी हम डाल सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन खाली छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमको जब इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर रहे हैं तो जहां पे खाली होगा जेड से शुरू करेंगे, पीछे की तरफ जितना खाली होगा उतना हम ऐड कर देंगे। इसमें इतना नहीं है कि मेरा इतना ही बिट का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, और ये लंबा वर्ड होता, ये बहुत लंबा वर्ड होता और नीचे तक आता, समझ गए, ये पूरा नीचे तक आता। उस रो में अगर कुछ वर्ड खाली बचता है तो उसको XYZ से हम फुलफिल कर देंगे। समझ में आया अभी तक? अगर यदि ये वर्ड मेरा कितना भी लंबा हो जाए तो उस वर्ड को बचाने के लिए हम पूरा का पूरा जितना की होगा उस की को कॉलम मान लेंगे, और उस कॉलम के अंदर सारा का सारा वर्ड हम जितना नीचे तक आएगा हम लिखते जाएंगे। समझ गए? इसमें इस केस में क्या था, रेल फैंस में, कि छोटा वर्ड होगा तो रेल फैंस के टेक्निक से, टेक्निक आपको एल्गोरिथम बता देगा, इस एल्गोरिथम के हिसाब से आपको निकालना है। समझ गए? तो यहाँ पे लिख, ये समझे कैसे लिखना है हमको। अगर यदि बहुत बड़ा वर्ड होगा तो वर्ड देख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमको कौन क्या दिया हुआ है। की को हम एज ए कॉलम लिख देंगे, एज ए कॉलम लिख दिए। अब मेरा वर्ड लिखिए, ए, ऐसे लिखना शुरू करेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फिर यहीं से शुरू करेंगे, फिर यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, ये तब तो मान लीजिए कि ये वर्ड आ गया मेरा यहाँ पे आके खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे आके खत्म हो गया, इतना हमारा खाली बच गया। जो खाली मेरा बचेगा लास्ट से जेड से शुरू करेंगे और वाई एक्स, जितना वर्ड खाली होगा हम इसको भरते जाएंगे राइट टू लेफ्ट की तरफ। ठीक है, जितना खाली होगा, एक्स्ट्रा बिट को डमी बिट भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा बिट, इसको हम फुलफिल कर देंगे। क्लियर? अब चलिए आगे क्या बोल रहा है। और हाँ, एक चीज यहाँ लिखा हुआ है, की जो है मेरा, जो की है यहाँ, जैसे 1 2 बार नहीं आ जाएगा। कोई ऐसा वर्ड हो जो, कोई ऐसा जो लेटर होगा की में वो रिपीट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 4 4 2 बार लिखा था, तो ये जो टेक्निक है रो ट्रांसपोजिशन साइफर, इसमें की का जो वर्ड होगा, एक वर्ड स्पेशल कैरेक्टर, वो रिपीट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा ये चीज।